आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं गिलहरी बाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक बुढ़िया थी। एक बार उसकी हथेली में फोड़ा हुआ। जब फोड़ा फूटा तो उसमें से एक गिलहरी निकली। बुढ़िया ने गिलहरी के लिए पेड़ पर एक झोली बांध दी और उसमें उसको सुला दिया। घर का काम करते करते बुढ़िया कभी इधर जाती और कभी उधर और गिलहरी को झुलाती और लोरी सुनाती। हाथ के लूंगी 1000, पैर के लूंगी 500, नाक के लूंगी 900, फिर भी अपनी गिलहरी बाई को धर्म रीति से दूंगी। सो जाओ गिलहरी बाई, सो जाओ। एक दिन पास के गांव का एक राजा शिकार के लिए निकला। बुढ़िया की कुटिया के पास से जाते जाते उसने गिलहरी बाई की लोरी सुनी। राजा सोचने लगा, भला ये गिलहरी बाई कैसी होगी? जब बुढ़िया इसके लिए इतने अधिक रुपए मांग रही है तो जरूर ही गिलहरी बाई बहुत रूपवती होगी। राजा ने गिलहरी बाई से ब्याह करने का विचार किया। राजा बुढ़िया के पास गया और उससे बुढ़िया से कहा, माँ जी, आप ये क्या गा रही हैं? आपकी गिलहरी कहाँ है? मुझको अपनी बेटी दिखा दो, मैं उससे ब्याह करना चाहता हूँ। बुढ़िया बोली, भैया आप तो राजा हो, भला आप गिलहरी से कैसे ब्याह करोगे? वह तो जानवर की जान है। लोरी तो मैं इसलिए गिलहरी के लिए गाती हूँ कि मेरी दूसरी बेटी नहीं है। राजा ने बुढ़िया की बात नहीं मानी। उसने कहा, माँ जी, भले ही आपकी गिलहरी बाई जानवर हो, मैं तो उसी से ब्याह करूँगा। सुनकर बुढ़िया बोली, तो जाइए रुपए ले आइए। आप मुझे मेरा कुल्हड़ भर के रुपए दे देंगे तो मैं अपनी बेटी का ब्याह आपसे कर दूंगी। राजा रुपए लेने गया। बुढ़िया लोभीन थी। ढेर सारे रुपए लेने की एक तरकीब उसने सोच ली। एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, गड्ढे पर कोठी रख दी, कोठी पर एक मटका रखा, मटके पे एक गगरी रखी और कुल्हड़ रख दिया। ऊपर से नीचे तक सबके पेंदों में छेद बना दिया। राजा आया। राजा के लोग कुल्हड़ में रुपए डालने लगे पर कुल्हड़ भरता ही नहीं था। आखिर जब बहुत सारे रुपए डाल दिए तो कुल्हड़ भर गया। फिर बुढ़िया ने गिलहरी बाई का विवाह राजा के साथ कर दिया। राजा गिलहरी बाई को ब्याह कर अपने घर ले आया। राजा ने गिलहरी बाई के लिए सोने का एक बढ़िया पिंजरा बनवाया और उसे अपने महल की 7वीं मंजिल पे टंगवा दिया। राजा का हुक्म हुआ कि वहाँ कोई जाए नहीं। सब सोचने लगे कि राजा किसे ब्याह कर लाए हैं। गिलहरी बाई तो रोज़ बढ़िया बढ़िया दाने डाले जाते। गिलहरी बाई दाने खाती और अपने पिंजरे में कूदा करती। राजा रोज़ सुबह शाम गिलहरी बाई से मिलने जाता। एक बार राजा के दीवान ने जानना चाहा कि रानी कौन है। दीवान ने परीक्षा करने की बात सोची और राजा से पूछा, राजा जी, क्या आपकी रानी कुछ काम करना जानती है? राजा ने कहा, हाँ जानती है। दीवान ने पूछा, क्या रानी धान में से चावल तैयार कर देगी? राजा ने कहा, हाँ। और धान की वह टोकरी गिलहरी बाई के पास रख दी। गिलहरी बाई समझ गई। उसने अपने पैने दांतों से धान के छिलके इस खूबी के साथ निकाले कि एक भी दाना टूटा नहीं और एक ही रात में सारी टोकरी चावलों में भर दी। सवेरे राजा टोकरी दीवान के पास ले गए। चावल देख के दीवान तो दंग रह गया। एक बार और रानी की परीक्षा लेने के लिए विचार से दीवान ने पूछा, राजा जी, क्या आपकी रानी गीली मिट्टी पर चित्रकारी कर सकती है? राजा ने कहा, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दीवान ने एक कमरे में गीली मिट्टी तैयार करवा दी और राजा से कहा, रात को रानी जी इस पर अपनी चित्रकारी करें। गिलहरी बाई अपने दूसरी सब सहेलियों को बुला लाई और फिर गिलहरियों ने कमरे में इधर से उधर से इधर दौड़ने की धूम मचा दी। सवेरा होते होते मिट्टी पर
बढ़िया चित्रकारी तैयार हो गई। सवेरे सारी चित्रकारी देख दीवान तो गहरे विचार में डूब गया। उसने कहा, सचमुच रानी तो बहुत ही चतुर है। बाद में एक बार राजा को दूसरे गांव जाना पड़ा। राजा ने पिंजरे में दाना पानी रख दिया। राजा को लौटने में देर हो गई और पिंजरे का दाना पानी खत्म हो गया। गिलहरी बाई को बहुत प्यास लगी थी। गले में कुल्हड़ बांधकर वह कुएं पर पानी भरने गई। जब वह कुएं के पास खड़ी खड़ी पानी भर रही थी तो उसी समय ऊपर से शंकर पार्वती जी का रथ निकला। शंकर ने पूछा, पार्वती जी आप जानती हैं ये गिलहरी कौन है? पार्वती ने कहा, नहीं। शंकर बोले, ये तो एक स्त्री है, इसे एक देव का शाप लगा है, इसलिए इसको गिलहरी का जन्म लेना पड़ा। पार्वती को दया आ गई और उन्होंने शंकर से विनती की जैसे भी बने वे गिलहरी को फिर से स्त्री बना दें। जैसे ही शंकर ने ऊपर से पानी छिड़का वैसे ही गिलहरी 16 साल की सुंदरी बन गई। सुंदरी बनने के बाद गिलहरी बाई राजा के महल में पहुंची। जब राजा घर लौटे तो उनको सारा हाल मालूम हुआ। राजा बहुत खुश हुए और आराम से रहने लगे। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।